नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। योग का इतिहास पुराना रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। साल 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी पहल की थी। आज भारत के साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 7वां साल है। जाहिर सी बात है कि योग का आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। योग के महत्व पर हम अक्सर बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि योग आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर सशक्त बनाता है, लेकिन भारत में लोग योग नहीं बल्कि भोजन, नौकरी, आश्रय, अच्छी शिक्षा चाहते हैं। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके मार्कंडे काटजू का। आज सवाल आपका में इस पर भी चर्चा होगी और योग को लेकर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। सवाल आपका में आज इन दोनों मुद्दों को लेकर भी चर्चा रहेगी। चलिए, सबसे पहले आपको कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसके बाद विवाद बढ़ गया है। वो ट्वीट आप एक बार दर्शकों को दिखाएं, टेलीविजन स्क्रीन पर चलाएं। अभिषेक मनु सिंघवी ने योग को लेकर ओम और अल्लाह का जिक्र किया, तो बाबा रामदेव ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि सबको सन्मति दे भगवान। देखिए, लिखा है कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। यानी कि योग के साथ ओम और अल्लाह के नाम को जोड़ना, योग के साथ मजहब को जोड़ना, ये कितना सही है? क्या सोचते हैं आप? आज सवाल इस पर भी रहेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके मार्कंडे काटजू ने एक लेख में लिखा है कि मैं इसे नौटंकी मानता हूं, नाटक मानता हूं मैं इसको, क्योंकि जब 50% बच्चे कुपोषित हैं, 50% महिलाएं एनीमिक हैं, रिकॉर्ड बेरोजगारी है, महंगाई है, ऐसी परिस्थिति में लोगों को योग के लिए कहना बेतुका और बेहुदा है। आज बात इस पर भी होगी और क्या क्या सवाल आपका में रहेंगे। एक नजर उन सवालों पर, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। सबसे पहला सवाल, कोरोना काल में कितना बढ़ा योग का महत्व? कोरोना काल ने कैसे योग के महत्व को दर्शाया है, आज इस पर बात करेंगे। योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? योग पर मजहब की सियासत आखिर क्यों ओम और अल्लाह के नाम का जिक्र योग में किया जा रहा है? आखिर इस विवादित बयान के पीछे की मंशा क्या है? क्यों कांग्रेस नेता ने योग दिवस के मौके पर ऐसा बयान दिया? सवाल यह भी कि बिन रोटी बिन रोजगार कैसे हो योग दिवस साकार? तो आज इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी और नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। ये मंच आपका है, सवाल आपके हैं और जरिया हम बन रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल योग दिवस से जुड़ा, आपकी कोई भी राय, कैसे योग को हिंदुस्तान में और ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाने के लिए सरकार कोशिश कर सकती है, या इन तमाम बातों को लेकर के क्या सोचते हैं आप? जो बयान दिया गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट के जो जज रह चुके हैं काटजू, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया, कितना सही आप इस बयान को मानते हैं या फिर कितना गलत आप इस बयान को मानते हैं? इस पर आप अपनी राय नंबर्स पर कॉल करके दे सकते हैं। दो मेहमान आज इस खास चर्चा में मेरे साथ रहेंगे। नेता कांग्रेस के रामकांत मिश्रा हैं, अभी कुछ ही देर में रामकांत मिश्रा जी हमारे साथ होंगे। खेमचंद शर्मा है, स्पीकर बीजेपी के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। पूजा जी, सबसे पहला सवाल खेमचंद जी, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं मार्कंडे काटजू, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें वो कहते हैं कि जिस हिंदुस्तान में 50% जो बच्चे हैं वो कुपोषित हैं, 50% महिलाएं एनीमिक हैं, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, किसानों को लेकर के लगातार बवाल हो रहा है। अच्छा, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने, जितनी भी दिक्कतें हैं उन सब का जिक्र किया। कहा कि ऐसे टाइम पे अगर आप योग करने की बात कहते हैं तो ये एकदम नाटक है, इसका कोई औचित्य नहीं है। देखिए, काटजू हो या मनु सिंघवी हो, एक आपको आवाज आ रही है पूजा जी मेरी? जी। देखिए, काटजू हो या मनु सिंघवी हो, ये कांग्रेस की सोच को दिखाता है। कांग्रेस हमेशा से भारतीय जो संस्कृति है उसमें लगाव नहीं रखती, उससे प्रेम नहीं रखती, बल्कि जब भी भारत की संस्कृति का ग्लोरिफिकेशन होता है, भारत की आत्मा का ग्लोरिफिकेशन होता है, भारत की वैल्यूज का ग्लोरिफिकेशन होता है, तो इनको चिढ़ मचती है, इनको द्वेष होता है और ये अनाप शनाप बातें करने लग जाते हैं। अरे भैया, प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं। योग शरीर को मजबूत करता है,
हमारे दिमाग को मजबूत करता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा दिमाग स्वस्थ होगा, तो हम बहुत सारी बीमारियों से अपने आप में लड़ नहीं पाएंगे। आज खेमचंद पूरा जी, विश्व योग की खेमचंद जी, शक्ति ठीक है, है, देखिए मैं चाहे आपकी वो पूरी यूरोप बात हो सुनूंगी, चाहे यूएस हो। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, वो कहते हैं ना कि बिन भोजन कैसे होए भजन गोपाला। जब इंसान के पेट में भूख की वजह से वो मर रहा है, उसको रोटी चाहिए, शिक्षा चाहिए, ऐसे समय में वो अपने आप को मानसिक तौर पर स्वस्थ कैसे रखे, शारीरिक तौर पर स्वस्थ कैसे रखे, वो इस बारे में कैसे सोचेगा? सवाल ये है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप हिंदुस्तान की परिस्थितियों को जानते हैं, मैं इस बात से सहमत हूं, सरकार किसी की भी हो, 1 या 2 साल में पूरे हिंदुस्तान की परिस्थितियों को तो नहीं बदल सकती, धीरे धीरे उस पर काम होता है। लेकिन सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस हिंदुस्तान में लोग अभी खाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोग शिक्षा के लिए, अच्छा रोजगार के लिए वो एक दर से दूसरे दर पर भटक रहे हैं, ऐसे देश में कैसे योग पर सभी का फोकस हो, पूरी आबादी योग पर फोकस करे? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये प्रैक्टिकल है? पूजा जी, आपने जो कहावत कही थी, भूखे पेट ना कोई भजन गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन मोदी जी ने कि कोई भी भारतीय भूखा ना सोए, कोई भी गरीब भूखा ना सोए, उसका इंतजाम किया है। पिछले साल भी 9 महीने तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन देने की व्यवस्था मोदी सरकार ने की थी। इस साल भी दीपावली तक फ्री में भोजन देने की व्यवस्था, राशन देने की व्यवस्था मोदी सरकार ने की है, ताकि हमारा गरीब, हमारा देशवासी भूखा ना सोए। लेकिन इन कांग्रेसियों को अच्छी चीज दिखती नहीं। इन कांग्रेसियों को सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को बदनाम करना है, गलत चीजें देखनी है और सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश करनी है। ये अपनी ईर्ष्या में इतने ज्यादा गिर चुके हैं, जो हमारी संस्कृति का पार्ट है, जिसको पूरा विश्व मानता है, और इसमें बड़ा पेट, आपकी तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं, इसका जवाब मैं लूंगी। अरे ठीक है, भैया, अच्छा स्वास्थ्य सबका अधिकार है, और बीमारियों से अपने आप को प्रिवेंट करना सबका अधिकार है, सबकी जिम्मेदारी है। आप क्यों रोकना चाहते हो? आप ठीक क्यों है। योग को खेमचंद शर्मा जी, आपके तमाम सवालों के जवाब मैं ले लूंगी। रामकांत मिश्रा जी स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, अभी तारुफ करा देती हूँ आपका, उनसे पहुंचने वाले, बस जस्ट अभी उनकी यहाँ पर एंट्री होगी, तमाम सवालों के जवाब वो भी देंगे। रामकांत मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके पास मैं आती हूँ। रामकांत जी, एक दर्शक है अनूप, हिसार से जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका सवाल ले लेते हैं। अनूप जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, रखें अपनी बात। ऐसा है कि खाली पेट योग कराने लग रहे तो गलत करा रहे हैं मोदी जी। बच्चों की पढ़ाई खराब कर रहे हैं, उन पे फोकस नहीं है, योग की तरफ सारे भारत में फोकस डाल रखा है इन्होंने, तो गलत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के तमाम सवाल रखने के लिए इस मंच के जरिए। सबसे पहले रमाकांत जी, माफी चाहूंगी, शायद आपका नाम मैंने गलत ले लिया, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। देखिए, आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो बयान दिया गया है, वो बयान, उसको किस तरीके से देखा जाए? क्या अब कांग्रेस मजहब ढूंढ रही है योग में भी? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ओम बोल देने से ना तो योग शक्तिशाली हो जाएगा, अल्लाह बोलने से ना तो योग की महत्ता कम हो जाएगी। ओम और अल्लाह के नाम को योग में जोड़ने की कोशिश, ऐसा क्यों? मुझे लगता है, मैं आपसे माफ़ी के साथ ये बात कहना चाहूँगा, इस बात को किसी और अर्थ में लेकर के भाजपा के लोग जाते हैं। भाजपा के लोगों का सिर्फ एक ही मोटो है, किसी तरीके से कोई भी बात हो, कम्युनलाइज ज़रूर हो, वो योग हो, फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, वैलेंटाइन डे हो, कोई भी चीज़ हो, इनको उसमें योग नहीं, ये योग नहीं करा रहे हैं। योग की पद्धति आज से नहीं, भाई मेरे अभी खेमचंद जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, थोड़ा थोड़ा सुना मैंने। योग का शायद इनको भी जानकारी, अभी मेरे से पहले सवाल चाहे पूछ लीजिएगा, वैसे मैं आपको बता दूं, योग आज आने से, मोदी जी के आने से शुरुआत नहीं हुआ है। योग तब से, योग के नाम से बदनाम हो गए थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, योग तब से चल रहा है और योग पे ही हम लोग कायम है, ऐसा कुछ नहीं। योग का कोई विरोध नहीं, न कांग्रेस का विरोध है, न देश का विरोध है, किसी का कोई विरोध नहीं है। योग या भोग, दोनों चीजें मुझे, योग या भोग, जब आदमी का पेट भरा हो तब अच्छा लगता है। लेकिन ओम और अल्लाह के नाम को योग से जोड़ना, सवाल इसलिए बनता है क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया है, आपने जरूर उस ट्वीट को पढ़ा होगा, उसका अर्थ क्या निकाला जाए, अगर उनका मतलब कुछ और था तो भी ओम और अल्लाह के शब्दों का जिक्र करने का योग में क्या मतलब उनके पीछे हो सकता है? आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। अब आप लोगों ने, आपने भी शायद उसको देखा और आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप भी समझ जाएंगी।
ओम हम जो अपने नाक से श्वास से जीवा लेते हैं और निकालते हैं, हम ओम उसको बोलते हैं, लंबी श्वास लेते हैं और ओम बोलते हैं, हमारी जो ग्रहण शक्तियां हैं वो बढ़ती हैं, सिर्फ इसका कारण है। और जोर से इसी बात को कोई और ओम की बजाय ओम जैसा शब्द निकाल के बोल ले तब भी कोई, योग के लिहाज से उसमें कोई फर्क नहीं है, और इसको हिंदू और मुस्लिम करने की कोई जरूरत भी नहीं है, और ना ही उस ट्वीट को कोई बहुत तूल देने की जरूरत है। अगर किसी का व्यक्तिगत विचार भी हो हमारे उसके, अगर कोई किसी का व्यक्तिगत विचार भी हो तो मैं सोचता हूँ ये बात ठीक भी नहीं है। योग सबके लिए बढ़िया है। यानी आप मानते हैं इस बात को कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था जिसमें ओम और अल्लाह शब्द का जिक्र हो और धर्म के साथ अगर इस ट्वीट को जोड़ा जा रहा है। इसका कोई धर्म से कोई ताल्लुक भी नहीं है, ये किसी का कोई धर्म से ताल्लुक नहीं। योग ये योग है और योग स्वास्थ्य का एक साधन है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान अल्लाह और राम और रहीम इसमें करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यानी आप मानते हैं, अग्री करते हैं कि इस तरीके का ट्वीट से बचना चाहिए जिसमें ओम अल्लाह धर्म के साथ अगर किसी ट्वीट को जोड़ करके देखा जाए तो उस ट्वीट को करने से बचना चाहिए। ठीक है, ट्वीट को ऐसा करता भी है तो उसको इग्नोर भी करना चाहिए और हर आदमी को करना चाहिए। कोई मैं लौट रही हूँ आपके पास, दो दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, एमपी से हैं करीम खान जी, बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। जी मैं ये कह रहा था कि योग की जरूरत गरीब को नहीं है। जी जी योग की जरूरत गरीब को नहीं है पूजा जी। योग की जो गरीब सुबह से मेहनत करता है वो मेहनत करता है, उसका योग उसी में हो जाता है। लेकिन ये जो राजनेता लोग बैठे हुए हैं इनको योग करने की जरूरत है, क्योंकि इनको भोग की आदत लगी हुई है, इनके पेट बड़े हुए हैं। आज भी गरीब जनता मोदी के हर महंगाई को झेलते हुए सफर कर रही है, लेकिन क्या इन नेताओं ने पेमेंट कभी अपनी छोड़ी है? मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे। योग की जरूरत इनको है क्योंकि इनकी आत्मा शुद्धि नहीं है, इनकी आत्मा शुद्धि करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए। आ रही हूँ मैं खेमचंद जी आपके पास, आप ही तमाम सवालों का जवाब देंगे, लेकिन एक और दर्शक है उनका भी सवाल ले लेती हूँ। सुमेरचंद है सोनीपत से। सुमेरचंद जी बहुत स्वागत है आपका। बात ये है, पहले तो मैं सर नहीं हूँ और सर किसी को कहते नहीं है, सर तो इस देश से निकाले थे अंग्रेज से सर। मैंने आपको सुमेर जी बोला है और इज्जत देकर बहुत, उसके लिए है जिसका पेट भरा है, जो सुबह से शाम तक मेहनत करके खाता है, उसको न योग की जरूरत है न जोग की जरूरत है। ये उन लोगों ने बना रखा है जो सुबह से शाम तक जिनके पास कुछ करने धरने को नहीं है, न धर्म की जरूरत है न कर्म की जरूरत है, मेहनत करके खाने की जरूरत है। तो इन्हें मेहनत करके खा लिया और बीमारी उसके नजदीक नहीं आए। यानी जिसको जो कुछ नहीं करता वो योग करता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका सुमेर जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। खेमचंद शर्मा जी, जनता के ये विचार हैं और जनता की राय है, इस मंच पर जनता के तमाम सवालों का हम स्वागत करते हैं और मुझे लगता है इसमें हम किसी भी तरीके का कोई प्रश्न भी नहीं उठा सकते क्योंकि जनता फ्री है अपनी बात रखने के लिए, ये मंच उनको दिया हुआ है। आप क्या कहेंगे इस पर खेमचंद शर्मा जी? वो कह रहे हैं कि इस वक्त देश को जरूरत है पेट भरने की, अच्छा महंगाई जो इतनी बढ़ रही है उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, और इसी तरीके का बयान ही अपने आर्टिकल के जरिए काटजू की तरफ से किया गया है, वो भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि वो कांग्रेस के विचार हैं, अब तो जनता अपनी बात रख रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत ही दुखद है, हम एक व्यक्ति की राय को जनता की राय नहीं मान सकते। वो व्यक्ति क्या कह रहा है, वो मोदी के क्रिटिसाइज कर रहा है, वो कहता है योग की जरूरत नहीं। अरे भैया, जो गांव में रहता है, मैं भी गांव से आता हूँ, जो मेहनत करता है वो अपने आप में अपनी दिनचर्या में योग करता है। योग की बहुत सारी विधि है, योग के बहुत सारे आसन है। मेहनत करने वाला बिना किसी फॉर्मल आप कह सकते हो स्ट्रक्चर के योग की बहुत सारी विधाओं को, बहुत सारे आसन को अपने आप में करता है, इसीलिए योग उसको इनहेरिट मिलता है और योग का फायदा उनको अपने आप से मिलता है। और आप कहोगे योग का फायदा नहीं, ये साइंटिफिकल है। आप वही चीज कह रहे हो कि आज कोविड से बचने के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है। वैक्सीन की भी जरूरत है, योग की भी जरूरत है। ये गरीब को भी जरूरत है, अमीर को भी जरूरत है। और कोई जो बीमारी होती है ना गरीब को देखती है ना अमीर को देखती है। योग हमें समृद्ध करता है, हमें मजबूत करता है और हमें मेंटली फिट करता है। आप ये कहो, अगर आप योग से नफरत करते हो क्योंकि ये सनातन संस्कृति का पार्ट है, ये भारतीय संस्कृति का पार्ट है, तो आप पर भी 100 क्वेश्चन उठ सकते हैं। दुखद ये है कि लोगों को चिढ़ ये है कि आज जो भारतीय संस्कृति का पार्ट है, जो सनातन संस्कृति का पार्ट है, आज पूरे विश्व को फायदा पहुंचा रहा है। सर कौन नफरत कर रहा है योग से? कौन नफरत कर रहा है? एक मिनट खेमचंद जी, आपने कहा
आप योग से नफरत कर रहे हैं, ऐसा आपको किसकी बातों से प्रतीत होता है कि योग से नफरत कर रहे हैं लोग? क्या योग को लेकर कोई इस तरीके की बात कही गई? क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि बचना चाहिए इस तरीके के ट्वीट करने से, इस तरीके के नामों का जिक्र नहीं करना चाहिए, धर्म का जिक्र नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर काटजू की तरफ से सवाल उठाया गया कि बिन रोटी बिन रोजगार कैसे साकार होगा योग दिवस, तो आपको क्या लग रहा है कि योग से नफरत कर रहे हैं? काटजू क्या कह रहे हैं? वो योग से नफरत नहीं है तो क्या कह रहे हैं? वो इस तरीके की अनर्गल बातें कर रहे हैं। देखिए, वैक्सीन आप मत लो, कोविड में आप वैक्सीन मत लो। आप सुनिए, पूजा सुनिए, आप नहीं, ऐसा कब कहा? किसने कहा कि योग में वैक्सीन मत लीजिए? या तो क्वेश्चन कर लो। देखिए, अगर हमने, एक मिनट खेमचंद जी, मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर मैंने कोई रेफरेंस लिया है, काटजू की तरफ से जो लेख लिखा गया, अगर मैं उसका रेफरेंस ले रही हूँ, तो उन्होंने किस बात का उसमें जिक्र किया, किस बात का नहीं किया, ये पहुंचाना मेरा काम है। उन्होंने कब कहा कि वैक्सीन मत लो आप? क्या आप क्वेश्चन रखो, मेरे को बोले। हाँ, बोलिए। ठीक है, काटजू ने क्या लिखा है कि योग करने से कोई फायदा नहीं। ये कहीं भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं होता। हर जगह ये साइंटिफिकली प्रूव है। योग का लाभ हर व्यक्ति को है, हर समाज को है, हर क्षेत्र में है। इसीलिए आज विश्व के सभी देश योगा के पीछे पूरी तरीके से क्रेजी हैं, पैसा देके योगा करते हैं। और उसमें सिर्फ अमीर लोग नहीं है, गरीब लोग भी हैं, और उसमें विद्यार्थी भी हैं, गांव के लोग भी हैं, किसान भी हैं। और गांव में हम लोग, मैं गांव में रहता हूँ, गांव का वासी सुबह सुबह वो सूर्य नमस्कार और अपने योग की बहुत सारे आसन सुबह सुबह कर लेता है। ये कहना कि गांव वाले योग नहीं करते, ये दिखाता है इनको ना तो हमारी भारतीय संस्कृति की समझ है, ना उसके लिए सम्मान है। दूसरा, ये लोग अपनी जो संस्कृति का जो ग्लोरिफिकेशन हो रहा है उससे नाखुश है। तीसरा, मनु की बात आती है, मनु जी की बात सुनिए। मनु जी ओम और अल्लाह के बीच में बात लाते, क्यों लाते हैं? अरे ओम तो योगा का आप कह सकते हैं अविभाजित पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। जैसे आप लस्सी में नमक और चीनी डालते हो, उसकी अपनी उपयोगिता है। अगर आप लस्सी में नमक और चीनी नहीं डालोगे तो लस्सी अधूरी रहेगी। वैसे ही अगर आप ओम का उच्चारण नहीं कर रहे हो, ओम का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, तो आपको 100% जो योगा से लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा। ठीक है, मैं खेमचंद शर्मा जी आपकी बात मान ली। योग करने के बहुत से फायदे हैं, जाहिर सी बात है। कोई पूजा भी नहीं है, ठीक है, कोई मूर्ति भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल खेमचंद जी, एक बात सुनिए। हमें जब हम कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरे ही नाम, हमें अल्लाह कहने में परेशानी नहीं है, तो ये क्यों ओम को डिफेंड करते हैं? ठीक है, मैं ये सवाल कर रही हूँ, मैं रमाकांत जी से सवाल कर रही हूँ। लेकिन खेमचंद जी, मैं एक बात को फिर से क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि आपने अभी अभी कहा कि काटजू जी ने लिखा है कि योग करने से कोई भी फायदा नहीं है। मैंने उनका पूरा आर्टिकल पढ़ा है, उन्होंने कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि आप योग मत कीजिए, योग करने से तो कोई फायदा नहीं। उन्होंने एक सवाल किया है कि जो इंसान भूखे पेट सो रहा है वो योग करे, इस चीज को आप कैसे मानते हैं कि अगर कोई इंसान रोजगार चाह रहा है, बेसिक नीड्स अगर उसकी फुलफिल नहीं हो रही, सवाल उठाए गए। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आप योग मत कीजिए, योग से कोई फायदा नहीं है। मैं वापस से आपका रुख करती हूँ, आती हूँ मैं वापस से आपके पास। रमाकांत मिश्रा जी, मैं आ रही हूँ सर आपके पास, प्लीज एक एक करके बात करेंगे। मेरे को रमाकांत जी को भी मुझे समय देना है। ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास। रमाकांत जी, क्या कांग्रेस इस वक्त बहुत ज्यादा, आप क्या मतलब जिस तरीके से खेमचंद जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को नफरत है, योग से नफरत है, आप नहीं चाहते कि भारतीय संस्कृति का ग्लोरिफिकेशन हो, पूरा विश्व आज भारतीय संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रहा है, योग कर रहा है, आपको उस चीज से प्रॉब्लम है क्या? पूजा जी, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह है खेमचंद जी। भारतीय संस्कृति का ठेका भाजपा ने क्यों उठा लिया, कब से उठा लिया, और कितने दिन की पैदाइश है भाजपा की? भारतीय संस्कृति ये कहते हैं बहुत दिन से कामयाब है, और हम कहते हैं भारतीय संस्कृति बरसों नहीं सैकड़ों साल से भारतीय संस्कृति मौजूद है। तो भारतीय संस्कृति भाजपा थी, इसका मतलब तब आई थी क्या? आज 7 साल में भाजपा को भारतीय संस्कृति याद आई है? भारतीय संस्कृति में है योगा, बिल्कुल है योगा, और भारतीय संस्कृति आज से नहीं, जब से है सनातन धर्म से, तब से चला आ रहा है। इसका ठेका 7 साल के अंदर जो मोदी जी ने इन लोगों ने लिया है, इसके नाते इसका विकृत रूप आज मिला है। इसके लिए योगा डे मनाया जा रहा है, और इसके लिए प्रचार प्रसार। और काटजू जी ने क्या गलत कहा? अगर एक आदमी भूखा होगा उसको योग क्या करेगा? पहले पेट भरेगा, योग करेगा। और योगा अगर स्वस्थ आदमी है,
पेट भरा हुआ है वो अपने आप करेगा और करता आया है, ये खुद करे। लेकिन रमाकांत जी, आपकी बात ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या भारतीय संस्कृति केवल भारतीय जनता पार्टी ही प्रमोट कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि हर एक पार्टी, हर एक व्यक्ति भारतीय संस्कृति को मुझे लगता है प्रमोट करना चाहता है, जो भी भारत का नागरिक है। ठीक है, आपकी बात जायज है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि 70 सालों में कांग्रेस ने योगा को प्रमोट करने के लिए, विश्व भर में फैलाने के लिए किस तरीके के काम किए, क्या किया आपने योग के लिए? पूजा जी, शायद आप तो प्रबुद्ध, आपके पास गूगल पर खोल के सर्च कर लीजिए। नहीं सर, योगा, अगर मुझे गूगल से सर्च करना होगा सब, तो मैं आप दोनों को डिबेट में नहीं लाती। मैं आपको उसी बात पे कर रहा हूँ। योगा आज से है। योगा का एक संस्थान 1 नंबर मंदिर मार्ग पे, उसके सामने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का सरकारी बिल्डिंग अलॉट करी गई इंदिरा जी के समय में। और योगा का प्रसार यहां से नहीं, अमेरिका तक का प्रसार स्वामी जी गए। योगा आज से नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कह दीजिए कि हम इतने बड़े जुमलेबाज नहीं ठहरे कि काम थोड़ा करें और जुमला ज्यादा करें। हमने इतना नहीं किया। यानी कि जो प्रधानमंत्री की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई, इससे आप किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छी पहल है? ठीक है, योगा करना चाहिए, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन योगा ऐसी कौन सी चीज बना दी गई है योगा, या कोई नई चीज इजाद करी गई हो तो उसके लिए हम जरूर कहें कि मोदी जी ने नई चीज पैदा करी, इससे बड़ा लाभ हुआ। योगा आज से तो आया नहीं, 7 साल पहले से नहीं आया। ये खेमचंद जी भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे, पूरा विश्व जानता है, आप लोग भी जानते हैं, सारा देश जानता है। योगा सनातन धर्म का एक हिस्सा है, बहुत दिन से आया योगा। योगा का व्यवसायीकरण जो किया जा रहा है वो गलत है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, योगा व्यवसाय का साधन खेमचंद जी जवाब दीजिए। योगा का व्यवसायीकरण आप कर रहे हैं, ये आप पर आरोप है जो कि गलत है। और दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि योगा को है विश्व तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आगे किस तरीके से आप देखते हैं सरकार क्या काम कर रही है? योग विश्व भर में तमाम देशों तक पहुंचे, भारतीय संस्कृति आगे बढ़े, इसको लेकर सरकार और क्या काम कर रही है? सवाल ये इसलिए क्योंकि हमने इन्हें तमाम सवालों में जो है चुना था कि ये सवाल भी हम आपसे करेंगे, क्योंकि कोई कुछ भी कह ले, लेकिन जाहिर तौर पर सब जानते हैं कि योग करने के फायदे हैं, अपने फायदे, इस पर राजनीति नहीं की जा सकती और करनी भी नहीं चाहिए। खेमचंद जी। रमाकांत जी बड़े भाई की तरह, उन्होंने मेरे को छोटा भाई बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूँ भारतीय संस्कृति हजारों साल पुरानी है, इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, और ये मोदी जी की वजह से नहीं आई, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं आई। लेकिन कांग्रेस के शासन में 70 साल में योगा को वो पहचान क्यों नहीं मिली जो पहचान आज मिली है? क्यों नहीं 200 के आसपास देशों में योगा उस समय होता था? क्यों नहीं एक दिन योगा के लिए डिक्लेयर होता है और पूरा विश्व भारतीय संस्कृति की आस-पास शान की प्रशंसा करता है? क्यों नहीं हुआ इनकी संस्कृति, इनके शासन में? क्यों इनके शासन में आगरा के ताजमहल को दिखाया जाता था, बनारस में गंगा घाट पे आरती में जो विदेशी हमारे यहाँ पे मेहमान आते थे उनको नहीं ले जाया जाता था? क्यों जो हमारी सनातन संस्कृति है उसका ग्लोरिफिकेशन इनके समय नहीं होता था? क्यों ये सेकुलर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को दिखाते थे जिसमें सनातन चीजें ना दिखे, जिसमें हिंदू की चीज ना दिखे, जिसमें भारतीय संस्कृति ना दिखे? तो इससे क्या आप सोचोगे? इससे पता चलता है कि इन लोगों को सेकुलरवाद ज्यादा पसंद है, इन लोगों को जो सनातन पद्धति, जो भारत की संस्कृति, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आगे बढ़े, उसका ग्लोरिफिकेशन हो, उसका लाभ पूरे संसार को मिले, पूरे जनमानस को मिले, उसकी मानसिकता इनकी ना है और ना रहेगी। आज भी इनके बड़े बड़े नेता लटकाने का, भटकाने का और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। योगा हर एक व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, लाभ प्रदान करता है। वैसे ही ओम एक ध्वनि है, एक बहुत ही अच्छी ध्वनि है जो हमारे शरीर में योग का पार्ट बन के भिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करती है। सभी डॉक्टर, सभी योग खेमचंद जी, आपने रखी अपनी बात, जवाब सुन लीजिए, समय की कमी है मेरे पास। रमाकांत जी मानते हैं, लेकिन इनको तो अल्लाह की बात करनी है, क्योंकि इनको वोट तो अल्लाह वाले देते हैं। देखिए खेमचंद जी, मुझे लगता है इस मंच के जरिए कम से कम हम हिंदू मुसलमान तो ना करें, हम भारतवासी होकर बात कर लेते हैं ना सर, इंसान होकर बात कर लेते हैं। हिंदू मुस्लिम ओम अल्लाह सब एक ही तो है, हम सब इंसान हैं। प्लीज रमाकांत जी जवाब दीजिए। पूजा जी, ठीक है खेमचंद जी, एक बार उन्हें अपनी बात रखने दीजिए प्लीज, समय की कमी है मेरे पास। बोलिए सर। पूजा जी, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह ठीक कहा उसने, लेकिन पूरा अध्ययन नहीं किया है इन्होंने, इसके लिए मुझे खेद है। गंगा आरती जहाँ की बातें करते हैं, बनारस की बात करते हैं,
ये 7 साल के अंदर अंग्रेज नहीं वहां जाने लगे गंगा घाट आरती पे, इसके पहले जाते रहे और बहुत फोटो। और सुनिए खेमचंद जी, आप इतने विदेश की सुनिए, आप विदेश की सुनिए, आप देश की मत सुनिए। त्रिनिदाद का नाम सुना है आपने? टोबैगो का नाम सुना है? वहां की राजधानी में वहां पे गंगा ताल है, वहां पे गंगा ताल है जो हमारे यहाँ के लोग गए थे, हमारे गिरमिटिया मजदूर गए थे। वह संस्कृति भारत के लोगों की, वहां पे भी दिवाली और दशहरा किया जाता है। और ये मोदी जी के आने से शुरू नहीं हुई है, ये मुद्दतों से चल रही है। ये कांग्रेस और भाजपा का फर्क इतना है कि भाजपा करती नहीं है, कहती है, करती नहीं है, कहती है खाली, और कांग्रेस करती है, कह नहीं पाई। ये गलत हुआ। अयोध्या में हमारी अरे मैं अयोध्यावासी हूँ, इधर नमस्कार कर लो खेमचंद। जहाँ पे कल जमीनें लूटी गई हैं उसके बगल में 4000 स्क्वायर मीटर मेरी भी जमीन है, टीवी चैनल पे बता रहा हूँ। और जिस पाठक की बात कर रहे हो, मेरा बाल सखा है, मेरे साथ पड़ा हुआ जहां पे हेरा फेरी हुई है। मंदिर का आप लोग मंदिर के चहेते नहीं है। चोर एक चंदा और चोरी की जा रही है, और चंपत जैसे चोर है वहां पे, इसलिए आपको कह रहा हूँ। ठीक है सर, आप मेरे छोटे भाई अब हम दूसरे दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है समय की कमी है। योगा के महत्व पर बात कर रहे हैं, योगा पर बात कर रहे हैं। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इस पर पहुंच जाते हैं, हिंदू मुस्लिम पर पहुंच जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि योग दिवस का अपना अलग महत्व है और योगा भारतीय संस्कृति की पहचान रही है। बरसों पुराने समय से हम देख रहे हैं कि योगा किस तरीके से लोगों के जीवन पर असर डालता है। लेकिन सवाल ये जरूर है कि जिस देश में लोग रोजगार चाहते हैं, बेसिक नीड्स के लिए लोग सरकार के सामने गुहार लगाते हैं कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें सर के ऊपर छत चाहिए, क्या उस देश की तमाम जनता योग की तरफ अग्रसर हो सकती है? क्या उस देश के लोग योग के साथ कितने समय तक जुड़े रह सकते हैं? क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसे भूखे पेट सोना पड़ रहा है, जिसे इस चिंता के साथ सोना पड़ रहा है कि कल सुबह उसके पास खाने को रोटी होगी या नहीं, उसके बच्चे कहीं भूखे पेट तो नहीं सोएंगे कल, तो क्या ऐसे देश के लोग योगा की तरफ आगे बढ़ पाएंगे? अगर आप योगा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, योग दिवस को वास्तविक रूप में जो है साकार करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि लोगों की बेसिक नीड्स को भी फुलफिल किया जाए। सवाल आपका, मैं मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।